औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं जिक्र सेठ वाबी पार्ट 2 के साथ ख़वातीन व हज़रात आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने जो आप लोगों से वादा करा था कि मैं चंद चीज़ें जो है न उसको मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा कि शिर्क जो है न, अब मेरे देखो, मैं फॉर्मर साबिक बरेलवी था। जब मैंने कोई भी इंसान, कोई भी बरेलवी हो, कोई भी मुशरिक बरेलवी हो, वो जब गौर करेंगे ना कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, तो उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके लिए दो सोर्स हैं, मेरे नज़दीक दो सोर्स है। इसके अलावा तीसरी सोर्स में जब हम पढ़ते हैं वो है उलमा इकराम की या मुमताज़ आलिम दीन की। ये मुमताज़ आलिम दीन जो होता है ना, यही सबसे बड़ा हरामी, यही सबसे बड़ा दज्जाल, यही सबसे बड़ा कमीना, यही सबसे बड़ा हरामी, पैदाइशी हरामी होता है। ये जो मुमताज़ आलिम दीन होता है, ये देवबंदी में हो या बरेलवी में हो, ये सबसे बड़ा हरामी होता है। ये क्या करता है कि आवाम का रिश्ता, मुसलमान का रिश्ता कुरान और हदीस से काट देता है। और किससे जोड़ता है? फिक़ह से। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टॉयलेट में जाने तक की दुआ बता दी, इस्तिंजा करने की दुआ बता दी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से पहले की दुआ बता दी और उठ जाने के बाद की दुआ भी बता दी आपने जिंदगी के किस गोशे को छोड़ा? अगर आपने किसी गोशे को छोड़ दिया तो कुरान शरीफ में है कि अगर ए रसूल तूने अगर ये पैगाम जो है ना, अगर तूने उम्मत तक नहीं पहुंचाया तो तूने रिसालत का जो है ना हक अदा नहीं किया। तो जो जरूरी चीज़ें थी, एक तो पहली बात ये वो आपने बताई, एक जरूरी बात ज़रूर पहले सुन लेनी चाहिए कि नूह अलैहिस्सलाम से लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये दीन इस्लामी है। ये बाद में जो है ना, ये ईसाइयत के या यहूदियत के नाम पर गए इसके लिए। ये शुरू में ये इस्लामी थे। तो जब ये इनकी शक्लें बिगड़ गई, ये अल्लाह परस्ती की जानिब नहीं रही, तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर नबी की हैसियत से मबूस फरमाया। पहली बात तो ये याद रखनी चाहिए। और अकमलतु लकुम दीनुकुम, कि हमने दीन को, अल्लाह ताला का ये कहना है कि हमने दीन को मुकम्मल कर दिया। समझे ना? अब जब दीन मुकम्मल कर दिया तो 500 साल बाद अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ। अब मेरे को बताओ कि ये दीन का जुज था या नहीं था? अगर ये दीन का जुज था तो उसको तो शुरू में ही होना चाहिए ना, ठीक है ने? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, 1 लाख सहाबा तकरीबन, ये आप जिंदा छोड़कर फोत हुए। मैं फिर कहता हूँ, आपका इंतकाल हुआ है, आप फोत हुए हैं, इसमें किसी को इस्तिबा नहीं होना चाहिए। वरना अगर आप ये कहते हैं कि वो फोत नहीं हुए, समझे, तो वही वाली बात आ जाती है लॉजिक वाली कि क्या जिंदे को गार दिया? बाकायदा गुस्ल अब्दुल्ला बिन अब्बास ने और हजरत अली ने बाकायदा आपको गुस्ल दिया।
तो आप मेरे को बताएं कि गुस्ल मुर्दे को दिया जाता है या जिंदे को? बरेलवी की अक्ल में ये कभी नहीं आएगा। ये पढ़ा हुआ है इसने, मगर ये क्या है, ये अवामुन्नास को ये नहीं बताएगा। अवामुन्नास के सामने वही बकवास करेगा जो अहमद रजा खान ने अपने मलबूजात में किए, अपनी तालीमात में किए। ये दीन जो थे ना, जब अंग्रेज जब इधर आया तो सल्फी एले हदीस, जो कुरान और सुन्नत के अलावा किसी और चीज के ऊपर जो है न यकीन करते हैं न अमल करते हैं। इसकी वजह बिल्कुल साफ जाहिर है कि मैं अभी मैं इस कंडीशन में, मिसाल के तौर पे अगर मैं देवबंदी हूँ ने, मैं किसी बरेलवी को बुलाता हूँ कि तू ये शिरक करता है, तू इधर आ जा, तो वो कहेगा कि तू मेरे को अशरफ अली की थानवी की तालीमात देगा, तू मेरे को तबलीगी जमात कासिम नानोतवी ने रशीद अहमद गंगोई की, तो मेरे को वो करेगा। तो मेरे को जरूरत क्या है? तो वो तो यही बोलेगा ना, है? तो अगर आप उसको बोलो कि मैं आपको कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाता हूं, तो ये कितनी सीधी सादी लॉजिक है, कितनी सीधी सादी जो है ये जो है ना मंतिक है कि दिल को लगने वाली बात है। मसला ये है कि हम लोग अपने वो जो बुजुर्गान दीन है, इसमें 90% तो जो बुजुर्गान दीन है ये तो जाली है, फ्राडी है एक नंबर के, जो मरे हुए भी हैं, समझे ना। तो जब मैंने इनकी तहकीक की ना, तो एक तो मेरे हाथ लगा, एक भरवा आदमी है लाल शाहबाज कलंदर। ये भरवा था, कमीना था, कंजर था, इतना बड़ा हरामी दुनिया के अंदर, इससे बड़ा हरामी, इससे बड़ा कमीना, इससे बड़ा, अभी माँ बहन बेटी इसको सुन रहे हैं। मैं इसी तारुफ पे मैं इत्तिफाक करता हूँ, वरना मैं फेस गालियाँ जो है ना, वो मेरे को जो जितनी भी फेस गालियाँ दुनिया में मौजूद हैं उनको भी नाकाफी समझता हूँ। ये इतने हरामी का बच्चा था। इसने क्या किया? अच्छा, ये था कौन पता है? इसकी सर्च आप करें, ये आगा खानी था बरवा, ये आगा खानी बरवा था, ये इस्माइली था, फिरका बातनिया से इसका ताल्लुक था। उस जमाने में आगा खानी नाम नहीं होता था, फिरका बातनिया नाम होता था। फिरका बातनिया यह था कि हम लोग उस मकाम पे हैं जिधर हम लोगों को नमाज की ज़रूरत नहीं है, रोज़े की ज़रूरत नहीं है, हज की ज़रूरत नहीं है, समझे ना। ये जाहिरी अमाल की हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। वो हम लोग बस, हमारा दिल की नमाज होती है, दिल का रोज़ा होता है, दिल का पर्दा होता है। इसको करने वाला जो था ना, ये इसके कई लाइनें हैं, समझे ना। इसको कई लोगों ने परवान चढ़ाया। सबसे बड़ा जो है ना, वो था अबू अली सीना, जिसको मैं बदबू अली सीना बोलता हूँ, यानी कि हज़रत अली करमल्लाह वजहो ताला वजहो का उलट। हम सहाबाए किराम की तौहीन नहीं करते, हाँ, सहाबाए किराम के दरमियान अगर उन्होंने गलती की है तो हम उसको बयान जरूर करेंगे, मगर उसको मकाम साबिया से डिलीट नहीं करेंगे, ये हमको हुक्म नहीं है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप आलम नजा में थे, तो क्या, ये देखो, ये एक और दलील, आप आलम नजा में थे तो हजरत फातिमा आपके पास बैठी हुई थी, तो वो कहने लगी कि आपके लिए हुजूर इतनी तकलीफ, आपने फरमाया कि फातिमा इसके बाद तेरे बाबा के लिए कोई तकलीफ नहीं है। इस तकलीफ से जो है ना, वो ये आखिरी तकलीफ है मेरे लिए।
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और बेटी थी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि एक मुशरिक आदमी से, उससे पहले खदीजतुल कुबरा के ज़माने में उससे एक मुशरिक आदमी से जब इस्लाम नहीं आया था, एक शादी हुई थी। तो वो खैर वो जो आदमी था वो जंग बदर में पकड़ के भी लाया गया ने, आपने उसको छुड़वाया भी। वो तो किस्सा अलग है कि वो हार दे के उसने किस्सा रफा दफा करवाया, सहाबाए कराम तो छोड़ने पे राजी नहीं थे। बहरहाल इसकी डिटेल में फिर कभी बताऊंगा। तो वो ऊंट के ऊपर जो थी ना वो हमें, अच्छा ये हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा जो थी ये हामिला थी, इनके पेट के अंदर बच्चा था। ये ऊंट के ऊपर जो है ना मक्के से मदीने आ रही थी। इनको जो है ना एक 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 काफर ने, एक मुशरिक ने, एक बरेलवी कह लो उस जमाने का, उसको ऊंट को पता नहीं किस तरह घुमाया कि आप सैयदा जो थी ना वो जमीन पे गिर गई, आपका बच्चा जाया हो गया ने, आपका इंतकाल हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची तो क्या आपको औलाद की तकलीफ नहीं दी गई? आपको 3 बेटों की तकलीफ, 3-4 बेटों की तकलीफ नहीं दी गई? ये सारी बेटियां आपकी जिंदगी में वफात पा गई। ये लोग ये समझते हैं कि हुजूर को कभी कोई तकलीफ हुई ही नहीं है। मैं कुर्बान जाऊं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिंदगी में ये तकलीफ, आपकी बेटी को कोई हामिला हो, आप उसकी शादी करो, कोई उसको गिरा दे, आपके ऊपर, दिल के ऊपर क्या बीतेगी यार। इसके बाद जो है ना जब उसको दफनाने का अमल आया ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चेहरे का रंग जो था ना वो हदीस के मुताबिक एकदम उड़ गया ने। इसके बाद जो है ना जब थोड़ी देर के बाद इनको दफना दिया गया तो आप खुश हो गए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नमूदार हो गई। तो सहाबाए किराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये या रसूलल्लाह इसलिए बोला कि रसूलल्लाह सामने मौजूद थे, ये नहीं कि इधर से या रसूलल्लाह की रट मार रहे हैं। तो वो आपके चेहरे का रंग पहले जर्द पड़ गया ने, बाद में आप खुश हो गए, ये वजह क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझसे कहा, अब ये कहा यहाँ डिक्लेयर नहीं है कि जिब्रील अमीन आए या दिल के अंदर इल्का हुआ कि हज़रत ज़ैनब को तकलीफ दी जाएगी कब्र की। अब आप अंदाजा लगाओ, हैं हुजूर की बेटी, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, दाऊद और तिरमिज़ी ने भी नकल की है। अब हुजूर की बेटी से किसकी बेटी, दुनिया के कौन सी खातून हो सकती है ने, कौन सा आदमी हो सकता है, कौन सा औलिया अल्लाह हो सकता है जिसको कब्र का अजाब, कब्र का ये अजाब ना दिया गया हो। तो आप ये कब्र में जब इनको दफनाया गया ना, तो इसके बाद जो है ना, इसके बाद ये तकलीफ जब ख़त्म हो गई कब्र की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको जो तकलीफ दी गई वो इतनी थी कि अगर वो आवाज़ें मैं तुम लोगों को सुनाऊं या तुम लोग खुद सुनते तो कब्र ने हज़रत ज़ैनब को इतनी ज़ोर से भेंचा कि उनकी पसलियाँ एक दूसरे के आर पार हो गई और मशरिक और मगरिब में उस चीख की आवाज़ गई। अगर तुम सुनते तो तुम लोग जो हो ना, तुम लोग
ये मतलब ये तुम लोग का बाद में वो अल्फाज मेरे को अभी हदीस पूरी तरह से वो नहीं, मतलब तुम लोग सुनते थे, तुम लोग की हालत ख़राब हो जाती। मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहने का ये अपनी तरफ से कोई इजाफा, जब भी कोई हदीस सुनाओ ना, उसका उसूल ये है कि आप ये बोलो कि हुजूर ने इस तरह फरमाया या इससे कम फरमाया या इससे ज़्यादा फरमाया या इससे मिलता जुलता फरमाया। वरना आप ऐसे डायरेक्ट अल्फाज नकल करोगे ना तो आप गुनहगार हो जाओगे। आप अगर मफहूम तशरीह वाला जो है ना वो आप मुंतकिल कर रहे हैं तो आपको ये कहना लाजिम है। और अगर आप बुखारी के भी मुस्लिम के भी अल्फाज दोहरा रहे हैं तो वो उनका जो अल्फाज हैं वो उनके गले के ऊपर है। मतलब ये जो बयान करने हैं जो जिसने लिखा हुआ है ने जिसने जो ये इसको किया है ना, बुखारी ने, मुस्लिम ने, नसाई ने, तिरमिज़ी ने, या दाऊद ने, या शबुल ईवान ने, या बहकी में, या हाकिम मुस्तदरक में, या मसनद अहमद में, ये सब दूसरी किसी रचे की किताबें हैं। तो गरज ये कि उनकी वजह उनके ऊपर पड़ती है और अल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके ऊपर कोई ज़्यादा है। उन्होंने बिल्कुल अपनी छानबीन के मुताबिक जैसे मुक्ता तो तस्कील दी इमाम मालिक ने, समझे ना, बिल्कुल हदीस की सही किताबें है, समझे ना, इसी पे ही अमल है हम लोगों का। तो मैं आप किससे ये सुनना रहा था कि इतनी तकलीफ हुई आपको, तो ये तो हुजूर की बेटी के लिए ये तकलीफ है ने। अभी तू बता, तू किए पेड़ियो है तू मुझे ये बता तो के मुझे यार ये मैं उर्दू बोलते बोलते मेरे मेमनी शुरू हो जाती है। एक मेमन की ये मुसीबत है। तो अब मैं बोलता हूँ तू किस पेट का है जो तू अपने लिए तू बोलता है कि मेरे को गोश्त बख्शवा देगा ने गोश्त पाक ने। अहमद रजा खान ये माजल्ला सुमा माजल्ला उसके सामने पता है क्या बोलते हैं? रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये रजी अल्लाह ताला अन्हु ये अल्लाह ताला के साथ इतनी बड़ी मुदाखलत है, इतना बड़ा कुफर है कि ये रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कहा जाता है ना, ये सिर्फ सहाबा इकराम के लिए और किसी के लिए है ही नहीं, ताबईन के लिए भी नहीं है, उनके लिए भी आम उम्मत की तरह रहमतुल्लाह अलैह समझे ना। तो ये अपने गुरु घंटाल को रजी अल्लाह ताला न बोलते हैं। अच्छा, तो लाल साहबाज कलंदर के मजार पे लिखा हुआ है कि अल्लाह अली एक है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वो भरवे का बच्चा ऐसे। अव्वल तो सिया मजहब जो है ना, सिया, इसके मुतालिक फिर कभी बताऊंगा तफसील से कि इनके यहाँ जो है ना अल्लाह की जो सीट है ना उस पर भी अली बैठा हुआ है, मोहम्मद की जो सीट है उस पर भी अली बैठा हुआ है, और अली की सीट अलग है, वो उस पर तो वो खुद बैठा हुआ है जी। वो असल में ये सिया जो है ना ये एक ख़ानदानी मजहब है, यानी कि ये बहुत बड़ी साजिश थी। मैं अभी थोड़ी देर बाद भी अर्ज करूँगा कि ये साजिश बनाई कैसे गई। तो ये लाल साहबाज जो है ना ये बहुत कमीना बरवा आदमी है, ये आगा खानी था, इससे होशियार रहे, लेकिन अवाम नहीं जानती। हमारी अक्सरियत जाहिल है, अक्सरुहुम ला यालमून अक्सरुहुम ला याकिलून, ये कुरान शरीफ में है। अगर आप कुरान शरीफ आंखें खोल के पढ़ो तो अगर ये मुमताज़ आलिम दीन से पूछोगे, समझे ना, तो ये बरवे को खुद मालूम नहीं होता है, ये वही बोलता है जो इसकी मर्जी होती है। तो अभी मैं और क्या अर्ज करूँ इसे मुमताज़ आलिम दीन, समझे ना, जो सिवाय सिर के अलावा ये वो कोई बता ही नहीं सकता है, बस सिर ये हमारे ओली है, समझे ना। अरे तेरे बाप की ओली है यार, तूने अरबाबी मिंदू नहीं लाई, तूने गढ़ लिया जी से, रसूल को छोड़ दिया। अच्छा ये पूछ, ये कोई कहे ना कि अहमद रजा खान ने फलाना ने ये क्या नाम है, ये ख्वाजा गरीब नवाज ने, फ़कीर नवाज ने, ये दूसरा क्या नाम है इसका, दाता गंज बख्श ने, बाचा गंज बख्श ने, गंजा गंज बख्श, ये जितने भी गंजे बंजे हैं ना, इनकी जो बातें बताने वाले हैं, इनके किस्से बताने वाले हैं, उसको पहले पूछ, बोला हरामी के बच्चे, पहले तो उसको गाली दे।
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम से कम मेरे को 100 हदीसें सुना, तो उसको एक भी हदीस याद नहीं होगी, इसलिए कि हदीस का कभी उसने गौर किया ही नहीं है अपने नबी के ऊपर। नबी का कलमा पढ़ता है, ये कलमा गो मुशरिक है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को नहीं जानता, कुरान को नहीं जानता। कुरान को खाली रटना जानता है, बस रटना है, मेरे को ख़त्म करना है, मेरे को इस रमजान में बोलेंगे इस रमजान में मैंने जो है ना 10 ख़त्म किए। अरे बरवे का बच्चा, तूने 10 ख़त्म किए, तूने समझा क्या ये क्या लिखे, इसमें क्या लिखा हुआ था? तरावी में खड़ा है, यालमून तालमून यालमून तालमून यालमून तालमून, ये रोज़ा तरावी में, तरावी कुरान शरीफ का सत्यानाश कर देते हैं। ये रोज़ा ये इनकी ईजाद है, पेट से निकाला है कि अपनी जान जो है ना ये कुरान ख़त्म की जो है ना 3 दिन में छूट जाएगी। नहीं, ये बरेलवियों का ही तरीका है। अच्छा, कहीं असरे 10 रोजे वाला कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा है, उसमें भी यालमून तालमून के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है। या अल्लाह, दीन को क्या बना दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि इस्लाम जो है वो अजनबी था, अजनबी दौर में उठा और आखिर में बिल्कुल अजनबी हो जाएगा। ये अभी हम लोग उस दौर से गुजर रहे हैं। तो यहूद और नसारा जो थे ना, इनके ऊपर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज लानल्लाहु अल यहूद व नसारा अत्तखिज़ूहुम कबूरिहिम अंबियाहिम मसाजिदा, यहूदियों और नसरानियों पर अल्लाह की लानत हो कि इन्होंने अपने वलियों को के कब्रों को सजदा गाह बना लिया। अब ये दाता, ये गरीब नवाज, ये कुत्ता नवाज, ये सुअर नवाज, ये क्या क्या नाम है, जो भी नाम दो, फकीर नवाज, नजिस नवाज, तो ये कौन लोग हैं? इनके कब्र पे एक बरवे के बच्चे तो बेइज्जती दरवाज़ा बनवाया हुआ है। वो अभी नाम उसका मेरे को याद नहीं है। उस बेइज्जती दरवाजे में दाखिल होने के लिए तो उसका ऐलान किया जाता है, जिसको इधर से रास्ता नहीं मिला उससे आगे भी रास्ता नहीं मिलेगा। पहले ये बेइज्जती दरवाज़ा ये यहीं से, उस बेइज्जती दरवाजे में निकलने के लिए ये साल हुए, पता नहीं 3 हुए, बहुत सारी पब्लिक हुई, 66 या 70 लोग मरे उस एक दरवाजे से निकलने के लिए, भगदड़ मच गई, समझे ना। तो ये लोग बोलते हैं कि शहीद हुए, अरे मैं बोलता हूँ मुर्दार हुए। अल्लाह ताला के रसूल के फरमान क्या है, समझे ना, इस पर तो गौर ही नहीं करते। बेइज्जती दरवाजे इधर ही बना लिए, आसान कट, शॉर्टकट, कि अपन को इधर ही से रास्ता मिल जाए, अमल कोई नहीं करना पड़े, नमाजें कोई नहीं पढ़नी पड़े ने। जो रोज़ाना के अस्कार है सुबह और शाम के, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि शाम को और सुबह, जब घर से निकलो घर से निकलने की दुआएं हैं, घर आने की दुआएं हैं, टॉयलेट में जाने की दुआएं हैं, दुकान के वक्त खोलने की दुआएं हैं, काम शुरू करने के वक्त की दुआएं हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो उस वक्त की भी दुआएं मौजूद हैं। सारी जो है ना ये मौजूद है, ये किताबें मौजूद है। तो इसके बावजूद ये फ़ोन, अब देखो मैं ये बात कर रहा हूँ और ये मेरे को जो है ना, तो ये सारी चीज़ें मौजूद है, समझे ना, ये सारी चीज़ें मौजूद है। और इसके बावजूद ये लोग वो उधरी क्यों कि कुरान हदीस पढ़नी नहीं है, कुरान तर्जुमे से पढ़ना नहीं है, खाली रटना है, सवाब बनाना है। हदीस पढ़नी नहीं है, इसमें तकलीफ बहुत होती है। सिर्फ ये है कि फ़िक़्ह पे अमल करना है। अभी मैंने एक किताब देखी है, बिदायतुल मुज्तहिद मैंने देखी, उसमें चारों इमाम के अक़वाल दर्ज है, एक अक़वाल में 20-20 मसले हैं। एक कहता है हराम है, एक कहता है हलाल है, एक कहता है कि मकरूह है, दूसरा कहता है कि वो है मुबाह है। अब कौन से पे आप यकीन करोगे? अब ये तो इख्तिलाफ आइम्मा का है, ये तो अभी उनसे जाके पूछो कि ये जो सारे हक पे हैं, सारे हक पे कैसे हो सकते हैं? एक आदमी हक पे होगा, लेकिन जब ये चारों नहीं थे
वो उस वक्त लोग क्या कर रहे थे? ये 60 हिजरी में तो ये अबू हनीफा का इंतकाल हुआ, इसके बाद इमाम शाफी ने इब्न हंबल आए। तो सहाबा कराम ने किस तरह जिंदगी गुजारी? तुम बेवकूफ़ के बच्चे, जब तुम लोग ये इसको वो करते हो, ये तो 1 लाख जो सहाबा कराम थे, ये तुम लोग इन्हीं पुकारना होते तो इनको पुकारते ना। ये गोश ये कैसे से आ गया? ये आया कहां से? पहला सवाल तो यही है, समझे ना? तो ये अबू बकर को कभी नहीं पुकारा, जो कि अबू बकर की क्या है? तो ये शर्म आएगी बरेलवियों को, ये इनको पता भी है, हरामी के बच्चों को। उनका जो नाम है इस तरह दिया जाता है कि सैयदुल बशर बाद अम्बिया, यानी अंबिया के बाद जो है सैयदुल बशर जो है ने, वो जो हमारी उम्मत में जो सबसे बेहतरीन है, आला क्वालिटी की किस्म मौजूद है, वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। इसके बाद जो है ना हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। ये हजरत शेखे ने, ये इन पे कहानी खत्म है, इनके ऊपर कोई उंगली किसी ने नहीं उठाई। बाद वाले उस्मान और अली जो थे वो इनके वारिस थे। और ये जो बोलते हैं ना 4 यार हक, 4 यार हक, 4 हक, कोई भी 4 यार के आपस में नहीं बनती थी। मैं बताऊं कि उस्मान की और अली की नहीं बनती थी, समझे ना? उस्मान और अली की नहीं बनती थी। अब वो कैसे नहीं बनती थी मैं बाद में बताता हूँ। ये हक 4 यार किधर से हो गए? वो एक तरफ भागता था, ये दूसरी तरफ भागता था। तो अबू बकर से तो अली, ये अबू बकर ने जैसे ही खिलाफत का ऐलान किया, हजरत उमर ने करवाया, तो ये 6 महीने के बाद जो है ना ये ऐसे कबूल किया। हजरत अली आए, कहा कि ठीक है खलीफा मानता हूँ तेरे को। 6 महीने लगाए। क्यों? अब ये क्यों का क़यामत के दिन में अल्लाह ताला उससे सवाल करेगा, हम तुम्हारे से नहीं करेंगे, हमारे तुम्हारे से नहीं होगा। तो एक तो ये बात थी। तो ये मतलब ये मैं इस्लाम समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जब हज़रत उस्मान को इन्होंने चुना, एक सहाबा इकराम की 6 कमेटी, जब हज़रत फिरोज अबू लुल्लु कंजर के बच्चे ने वार किया और हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बिल्कुल मरने के करीब हो गए, तो 6 सहाबा की कमेटी बना दी। उसमें से बोला आपस में एक में चुन लो, और जो इख्तलाफ करे उसके फिर कत्ल कर देना, इख्तलाफ नहीं चाहिए। तो एक नाम पे हज़रत उस्मान पे सब राजी हो गए। जब ये राजी हो गए ना, हज़रत उस्मान को बना दी। असल उस्मान जो है ना जामिया अहया और ईमान थे, यानी कि अल्लाह ताला के फरिश्ते तक शर्माते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैर समेट लेते थे जब उस्मान आते थे। तो हज़रत उस्मान के मुतल्लिक ये है कि आपने फरमाया है कि जिस दिन मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की है, मैं इस हाथ से कभी इस्तिंजा नहीं किया, कभी गलत जगह पे इसको नहीं लगाया, इतनी आपके अंदर हया थी। मगर हुकूमत करने की जो एडियत होती है ना, ये दूसरी होती है। ये जरूरी नहीं है, ये हम लोग का दिमाग खराब है। हम लोग बोलते हैं यार एक साहबी है, वो बहुत आबिद है, जाहिद है, नमाज़ें पढ़ता है, इस्लाम पे आमिल है, और जरूरी नहीं है कि उसको हुकूमत करना भी आए। हुकूमत करना, सियासत करना, खलीफा बनना ये और चीज़ है। ये इत्तेफाक से बन गया, अल्लाह की मर्जी थी बहरहाल। तो इनसे असल में ये नरम आदमी थे। इन लोगों ने कुछ ऐसे लोगों को वहाँ अपने दौर हुकूमत में गवर्नर बनाया सूबों पे, जो इनके बनी उमैया से थे। तो जो मतलब इन्होंने ये नहीं कि वो इन्होंने ये किया कि नायल लोगों को, वो बाद में नायल साबित हुए। तो लोगों ने शिकायतें बिकाई कितनी की गई, यार ये आदमी शराब पीता है, को क्या करता है, को क्या करता है। आपने नोटिस नहीं लिया उसका, अपने उसमें बहुत ज़्यादा रहीम होने की वजह से कि यार खबर गलत होगी या जो ये बंदा सुधर जाएगा, इसको क्या उठाना अभी उधर से।
तो ये मतलब ये तारीख है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। हाँ, दो चीज़ इसमें वाज़ेह तौर पे मौजूद है कि जो इनके ऊपर हमला करने के लिए आए थे तो बोलते हैं हज़रत अली कूफे में थे। को तू कूफे कुरेले हुए में जैसे इला मदीने में हालात ख़राब हुआ, हज़रत अली जब मदीने में हालात ख़राब थे तो कूफे क्यों गए? कोई आलिम दीन मेरे को इस सवाल का जवाब दे। कूफे के अंदर क्या तेरे बाप का सर गड़ा हुआ था अबू तालिब का? हैं? अबू तालिब का सर गड़ा हुआ था, उसकी कब्र थी, तो कूफे करने क्या गया था? अबू तालिब तो मुसलमान नहीं हुआ, काफिर ही मरा। तो ये जो थे ना, ये वहां तो क्या लेने जाता था नहीं। फिर ऐसे हालात में जब मदीने के अंदर इंतजार हो, बोलते हैं इन्होंने एक दरवाजे पे हसन को खड़ा किया, एक पे हुसैन को खड़ा किया, ने खुद चले गए कूफे। तो बागी जो थे ना वो पिछले दरवाजे से दीवार भांग के अंदर आ गए। अच्छा, इनमें कौन थे? इनको रजी अल्लाह तआला कोई नहीं बोल रहा है। वो हज़रत उमर के जिस लड़के ने जिना किया था उसको भी रजी अल्लाह तआला कोई नहीं बोला, नाम भी किसी को मालूम नहीं है। ने एक और आदमी था, उसको भी कोई रजी अल्लाह तआला नहीं बोलता, वो अबू बकर का लड़का था, मोहम्मद बिन अबू बकर। ये था मालिकुल अस्तर था, भरवे का बच्चा। और ये मालिकुल अस्तर ने जो है ना ये वार किया। किधर वार किया? ये कुरान के हल्कों पे वार किया। कुरान को काटा उसने, उस्मान को नहीं काटा, उसने कुरान को काटा। हज़रत नाइला ने जब रोकने की कोशिश की, उनकी 3 उंगलियां जो थी ना वो तलवार के जरिए कट गई। तो हज़रत नाइला ने जो शायदी में लिखा है उसके अंदर एक सहाबी का नाम भी आता है जिसको अम्मार यासिर कहते हैं। शिया लोग बहुत मोहब्बत करते हैं इनसे। क्यों? इसीलिए कि हज़रत उस्मान के कातिलन में वो शामिल था। ये बागी ग्रुप के अंदर हो गया था। इसको हज़रत उस्मान ने क्या किया था कि ये जो था ना, ये साहबी थोड़ा सा ईमान इसका जो है डामाडोल हो गया था। किसका? अम्मार यासिर का। आखिर में तो जरूरी नहीं है कि हर एक ईमान लेके गया हो। मोहम्मद बिन अबू बकर क्या वो नहीं था? साहबी नहीं था? ईमान लेके गया? ऐसी मुर्दार होके चला गया। अबू बकर का लड़का, समझे ना? ये बाद में काफर हो गया। काफर बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो ये जो था ना, बोलता ये भी उनके साथ था। वार नहीं किया, वार मारे को अस्तर था, ये उसने वार किया। तो हज़रत नायरा ने जो खत लिखा अमीर माविया को कि ये लोग थे जो कहो बुढ़ापे की वजह से पहचान में नहीं सकती थी। तो ये फिर जंग जम्मल में, सफ़ेन में ये हज़रत अली का बहुत साथ दिया इसने, ये अम्मार यासिर ने। ये अली परस्त हो गया था। अली परस्त ऐसे हो गया था कि ये अबू बकर के ही ज़माने में अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को थोड़ी सी सुनगुन मिली कि इस्लाम को एक ख़ानदान का दीन बनाने की साजिश हो रही है। समझे ना? उसकी वजह क्या थी? फटा ईरान था कि ईरानियों ने बदला लेने के लिए ये चीज़ को किया कि हम लोग किस तरह जो है हम लोग लड़ तो नहीं सकते हैं, ताकत की कमी है, तो अंदर ही अंदर से इस्लाम को खोखला किया जाए। तो ये नज़रिया उन्होंने पेश किया, इमामत। तो इसमें यह था कि जो खिलाफत का जो हक था ना वो हज़रत अली का था और ये खानदान रिसालत का ही था। या अम्मार यासिर का ये अकीदा बना ना तो हज़रत उस्मान ने उसे उठा के बाहर फेंक दिया। बोला तू यार भाग भाग, निकल निकल निकल, तेरे नाम के आगे यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु लगा हुआ है, तू है किस खेत का मूडी? तेरा अकीदा ना हुजूर के सामने तू ईमान लाया साबिकून अव्वलून में है और तेरा ये अकीदा हो गया, ये कैसे? तो ये अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल चलानी होती नस्ल से तो आपके अल्लाह ताला आपकी नस्ल को, ये लड़का को रहने देता।
इसको ये सैयद की नस्ल को हजरत अली की नस्ल से चलाने की क्या जरूरत है? क्या फातिमा की औलाद जो है वो क्या वो सैयद कहलाएगी? ये तो अली की औलाद है। आज जितने भी सैयद है ना, ये सब अली की औलाद है भाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद कहां से आ गए? आप खुद सोचो जरा। ये ऐसी गरीबी बातें हैं, समझे ना, कि ये सैयद को जो है ना जक़ात नहीं दे सकते, सैयद को ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। सैयद के आसमान से उतरा हुआ है। वही चीज है जो आम इंसान है। तो ये सैयद एक नाम पर गया, तो शुरू से तो अभी नाम चलता हुआ जा रहा है। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि मतलब कहने का ये है कि इसमें इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई। जैसे पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया था कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा की तरफ तीर फेंकने वाले जो लोग थे वो मुसलमान कैसे हो सकते? हज़रत अली के लोग की फौज में कई काफर लोग मौजूद थे, मुनाफिक भी थे, काफर भी थे। माविया का ये मुतालबा हक में था कि यार अगर तुम नहीं मर सकते हमारे हवाले करो। देखो हम लोग ये चुटकी में निकाल रहे लोग। वो 10 साल हुकूमत की थी। ये ऐसे था जैसे बेनजीर जैसे हुकूमत में आई ना, तो वो नवाज शरीफ वो उधर जब वो पंजाब गई तो पंजाब में इस्तिकबार नहीं हुआ। नवाज शरीफ की इतनी होड़ थी कि कोई जा नहीं सकता था। तो नवाज शरीफ का क्या था कि 10 साल रिकॉर्ड था वहां पर हुकूमत करने का। उसने अवाम के दिल में इतनी जगह बना दी थी। अच्छा, हजरत अली को इसका जो है कोई अंदाजा नहीं हुआ। उसने बोला बस मैं बोलूंगा कि ये उठ गया तो ये उठ जाएगा। वो अरे माविया ने बोला तू मेरे को क्या उठाता है, मैं तेरे को खलीफा मानने से इनकार करता हूँ। चलो ठीक है, मैं खलीफा भी मान लूंगा तेरे को, नहीं मैं उठ भी जाऊंगा। तू कातिल उस्मान पहले मेरे हवाले कर, नहीं या तो उसको सजा दे, तो तेरी फौज में शामिल है। तो इसने नहीं मानी। आदत ऐसा हज पे गई हुई थी। तो उनको तक इत्तला पहुंची कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया है और हजरत अली को खलीफा बनाया गया है। ने वो जो है ना वो कातलन को हवाले नहीं कर रहे माविया के, तो वो खुद ही लड़ने के लिए 10,000 की फौज वहीं पर बना रही मक्के के अंदर। उसके अंदर हजरत असलम वसलम में 2 हजरत तलहा ने हजरत जुबैर इब्न अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये 2 हजरात भी शामिल थे। ये दोनों शहीद हो गए उस ये जंग जमल में। जमल इसलिए कहा जाता है कि हजरत आयशा जो थी ना वो ऊंट पे बैठी हुई थी। तो ये इनके साथ हो लिए। वहां से रास्ते में वो हो गया, मुआहदा हो गया कि भाई ये कातल हम सुबह आपके हवाले कर देंगे। अभी सुबह का क्या सवाल है, अभी हवाले करो, समझे। हजरत अली ने लेट और लेट से काम दिया कि ये सुबह देखेंगे। अब इनको शक पड़ा, जो कातिल थे ना, इनको शक पड़ा कि सुबह ऐसे न हो कि हम लोग डर दिए जाए। अल्लाह का हजरत अली ऐसे करने वाले नहीं थे, करने वाले थे उठा के दे देते बजाय इतने फोर्स से लड़ने के। तो वो उसके देने के मूड में ही नहीं थे। ये सच्ची बात है। दिलों का हाल अल्लाह जानता है, जाहिर में यही नजर आता है। तो उसको फिर वो उन्होंने जंग रात को आधी रात को शुरू हो गई। उन्होंने तीर फेंका हजरत आयशा की तरफ की फौज की तरफ। वो समझे गद्दारी हो गई है, तो वो लोग भी तलवारें निकाल दी। फिर जंग शुरू हो गई। तो ये हजरत आयशा के जो जिसमें बैठी हुई थी ऊंट पे, इसके ऊपर एक डब्बा नुमा वो था, वो उसके अंदर बैठी हुई थी, जिसको वो क्या बोलते हैं, बालकनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लकड़ी की बनी होती है। तो तीर इसके अंदर आते थे। अल्लाह की कुदरत देखो का तीरों से बचाया गया। अपने चलाने वाले को मुसलमान, ये मुसलमान ही चलाएंगे, ये तो काफर है। पिछली दफा मैंने कहा था कि मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, मैं आपको खुली बात बताता हूँ, ये काफर लोग थे। उम्मुल मोमिनीन पे कोई तीर चलाएगा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि उम्मुल मोमिनीन तुम लोग की माँ है, जो अपनी माँ पे तीर चलाएगा वो बरवे का बच्चा है। तो खैर ये तो गुजर गया। हजरत अली जो थे ना एक नाकाम तरीन खलीफा थे, इसलिए हुकूमत नहीं आती थी उनको।
उस्मान 10 साल हुकूमत की, अच्छी हुकूमत की, आखिर में मामला खराब हो गए उनकी नरम मिजाजी की वजह से। अल्लाह ताला ने उनको बहरहाल तो वो 30 नंबर नूरैन में शामिल है। हज़रत अली भी असराए मुबस्सरा में है, जन्नत है उनके लिए। मगर ये जो गलतियाँ हुई ना, तो हज़रत उस्मान की दाढ़ी जब पकड़ी ना मोहम्मद बिन अबू बकर ने, तो उस्मान क्या बोले पता है, रजी अल्लाह तआला, बोला छोड़ मेरी दाढ़ी को, तेरा बाप अबू बकर इसकी बहुत इज्जत करता था, तेरा बाप अबू बकर मेरी दाढ़ी की बहुत इज्जत करता था, छोड़ इस दाढ़ी को। उस कमीने ने नहीं छोड़ा। आज कोई भी रजी अल्लाह तआला ने उसको बोलने के लिए तैयार नहीं है, समझे ना। ने अम्मार यासिर उन्हीं का आदमी है, ये सियों का ही आदमी है। ये इसका अकीदा जो है ना पलट गया था, समझे ना। इसका अकीदा पलट गया था, हजरत अली वाला हो गया था कि ये खिलाफत जो है ना ये उनका हक बनता है। और ये सब हजरत अली की आंखों के सामने हो रहा था। लोग ये बाइलान बोलते थे, हजरत अली ने कोई एग्जाम नहीं किया। उन्होंने भी समझा कि ये असल में साजिश ये थी कि इस्लाम को जो है ना, जो हजरत साद बिन अबी वकास ने ईरान को और इराक को फतेह किया ना, तो ये जरतुश्ती थे असल में, मजूसी। इन लोगों ने ये ठानी कि इस्लाम को अंदर से खोखला किया जाए। तो खानदान रिसालत को एक मेवर बनाया ये कि दीन से गिर गुमाया जाए और इस्लाम की आलमगीरियत को ख़त्म करके, बैनुल अक़वामी हैसियत को ख़त्म करके इसको एक खानदान का दीन बनाया जाए। आज सियों को देख लो, 10 गज से बदबू आती है, समझे ना। काले कपड़े पहने होते हैं और जिसकी सफ़ेद दाढ़ी हो, समझे ना, तो वो ही बुरा लगता है। तो सिया तो यही कफर, वो तो देखो सहाबा इकराम को जो गाली देगा वो कफर है, वो तो कोई शक नहीं है। चाहे फौज में हो चाहे गैर फौज में हो, चाहे हम में से हो चाहे आम आदमी में से हो, चाहे किसी सियासी जमात में से हो, चाहे किसी भी जो है ना उसमें हो, ये काफर है, मुसलमान नहीं है, पाकिस्तानी है बस, समझे। भी हम लोग के आइडेंटिफिकेशन जो है वो इस्लाम के हवाले से नहीं है, ये दीन के हवाले से नहीं है, बल्कि सेकुलर है, समझे ना। कायदे आजम को भले ये लोग बोलते हैं कि ये इस्लाम को वो जानता भी नहीं था। वो तो आखिर तक सुअर और शराब में उसका इंतकाल हो। वो शराब भी पीता था, सुअर भी खाता था, पोर की तरह। एक मजमून मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, ये गूगल के अंदर, समझे ना। इकबाल ने जो ख्वाब देखा था ना 38 में उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह के गरी के रहमत करे। वो अल्लाह ने, इकबाल ने ये कहा था कि मुस्लिम अक्सरियत के इलाके बस तुम हमारे हवाले कर दो। अंग्रेज को ये मुतलबा कर दिया। अब 10 साल के बाद जब 47 में पाकिस्तान बना, अल्लामा इकबाल तो जिंदा नहीं थे, वरना ये वाला पाकिस्तान थोड़ी, हैदराबाद दक्कन उधर छोड़ दिया, जूनागढ़ उधर छोड़ दिया, अच्छा दिल्ली उधर छोड़ दिया, और अपना ये बम्बई उधर ही छोड़ दिया, जो हैदराबाद दक्कन उधर ही छूट गया अपन से। तो बचा क्या? कराची। आज बंबई में कितनी तारीखी इमारत मौजूद है, दिल्ली में कितनी है, तो सारी सकाफत तो उधर ही छोड़ दी है। इधर तो माजर लोग जो आए ना, ये बात सुनो, ये कारोबार छोड़ के कोई इधर से नहीं आया मुसलमान, ये सारे चोर चपाटी आए इधर। ये माजर लोग जो है ना, ये चोर चपाटी है। ये वो लोग थे जो बेरोजगार थे, कहीं डाके मारते थे, कहीं चोरियां करते थे। इन लोगों ने बोला चलो यार उधर घर ही मिल जाएगा, तो जभी तो ये अल्लाह हुसैन ने ये सारी जमात बनाई, तो ये लोग मैदान में आ गए। इनको घास कौन डाल देता था? अल्लाह हुसैन को बात करने की तमीज नहीं है। खैर उसको छोड़ो, दफान करो, अपने मौजूद खारिज हो। वो इसलिए बता रहा हूँ कि ये शुरू में जो अफगानिस्तान में जो लोग आए ना, ये माइग्रेट करके पाकिस्तान, तो इनमें वो लोग शामिल थे जो चोर चपाटी थे। कारोबार छोड़ के कोई नहीं आया, यहाँ तक के जब उनके कारोबार खत्म हो गए वो लोग बाद में आए। शुरू में चोर चपाटी आए, क्योंकि जंग वो लंबी हो गई। वो 47 में जो कुछ हुआ वो छोटा सा था,
तो ये सारे चोर चपाटिए माजर जो थे इनके आबा वजह यही थे, चोर चपाटिए थे। ये उनकी औलाद में से। जब तो देखते हैं इंसान के ऊपर रेम नहीं खाते, गोलियों से बूंद देते हैं। कोई कान कटा है, कोई नाक कटा है, नाम तो देखो बरुओं के, समझे ना। ये सारे मुर्दार हो गए। कोई नईम सरी था, तो ये सारा कराची जानता है, कौन नहीं जानता है। तो गरज ये है कि कौमियत के ऊपर ये असल में ये फौज ने बनाया और ये हमीद गुल ने बनाया। अभी वो मुकरता हुआ नजर आता है, बहुत इस्लाम पसंद बन रहा है। तो ये जावलक की पॉलिसी थी कि ऐसा करना है कि पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए एक टेक्निक खेलनी है कि लिसानियत ममनी जमातों को तश्कील दिया जाए। ये जावलक की मत मारी गई थी आखिरी उम्र में, और हुकूमत सही कर गया। आखिर में ये बोल गई, उसका ये ख्याल था मैं जिंदा रहूँगा क़यामत तक, ये उसकी गलत फहमी थी। उसको जब अमेरिका ने उड़ाया तो ऐसे उड़ाया कि उसका पता ही नहीं चला, न लाश मिली, न टांग मिली, न हाथ मिला। फिर ऐसा काम करने की जरूरत क्या थी। अच्छा खैर, तो बात तो दीन की हो रही थी। तो ये लाल शहबाज है ना, ये बहुत कमीना है, इससे दूर रखे। ये शुरू में आप उधर सेवन शरीफ में तो नहीं बोलता हूँ, बल्कि बदमाश बोलता हूँ। सेवन बदमाश में आप जाएं तो उधर लिखा हुआ है अल्लाह अली एक है, क्योंकि ये भरवे के बच्चे कोई तमीज़ नहीं है। ये हजरत अली ही के पीछे पड़े हुए हैं, बाकी सबका इनकार है। समझे ना कि खानदान अली को, अब इसमें क्या है, ये पंचतन पाक क्या है। अच्छा, पाक के क्या मानी है, ये लोग बिला सोचे समझे बोल देते हैं। पंचतन पाक, ये पाक के मानी सुबहाना के हैं, जो से अल्लाह ताला की सिफत है, बाकी कोई भी पाक नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पाक नहीं है। पाक का जो सिफत है वो सुबहान है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सिफत नहीं है। तो इन लोगों कुत्तों ने अल्लाह ताला की जो सिफत थी सुबहाना, उसके अंदर ये हसन को और हुसैन को, फातिमा को और मोहम्मद को और अली को जोड़ दिया। ये पंचतन पाक बनाया, इससे मजहब बनाया। और ये इमाम हुसैन और इमाम हसन जो हम लोग के मुंह पे चढ़ा हुआ है ना, ये इमाम थे। इमामत क्या थी, ये हुसैन ने किस चीज़ की इमामत की, उठा और लड़ना शुरू कर दिया। वो दूसरा जो थे वो हसन, वो किस चीज़ का इमाम था। आखिर सवाल है ना, इमाम किस चीज़ का था। ना हुसैन इमाम था, ना हसन इमाम था। अबू बकर इमाम नहीं था, वो हजरत उमर इमाम नहीं थे, हजरत उस्मान इमाम नहीं थे। अब अली इमाम हो गए और ये इमाम हो गए। और अव्वल तो ये इसकी तो साबियत में ही शक है, हुसैन नहीं है। हुसैन इसको रहमतुल्लाह अलैह बोलना चाहिए, रजी अल्लाह तआला नहीं बोलना चाहिए। हाँ, हजरत हसन को रजी अल्लाह तआला ना वो बोलना चाहिए, इसलिए कि जिस वक्त जो है ना ये इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, इंतकाल हुआ, तो ये हुसैन की उम्र जो थी ना ये सिर्फ 5 साल थी। अब 5 साल की उम्र में तमीज़ नहीं होती है ईमान की। तो रजी अल्लाह तआला अन्हु भी किधर से हो गया, जो हमारे बहुत से लोग बोलते हैं। रजी अल्लाह तआला अन्हु से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। वो एक सरफिरा आदमी था, समझे ना। अभी कितने 10,000 साहबा मौजूद थे, खाली ये बोला कि मैं जाऊंगा लड़ने के लिए। अरे तेरा दिमाग खराब है। अब्दुल्ला बिन चार अब्दुल्ला तो जो है ना, जो साहबी मुकद्दर साहबी मौजूद थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास मौजूद है। इन्हीं के खानदान के आदमी ने समझाया ने। दूसरा कौन था, अब्दुल्ला बिन उमर मौजूद थे, अब्दुल्ला बिन जुबैर मौजूद थे ने। ये 5 साहबा जो थे ना, अब्दुल्ला जो है, अब्दुल्ला बिन मसूद मौजूद थे, ये सारे मौजूद थे। तो इनकी मौजूदगी में ये लोग नहीं गए, नहीं साहबी होते हुए नहीं ये जुर्रत कर रहा है उधर जाके यजीद के खिलाफ। क्या इनको अक्ल नहीं थी, बाकी जो साहबी थे। ये क्या है कि कोई स्टेब्लिश हुकूमत हो, उसके खिलाफ जो है ना इकदाम उठाना ये सही नहीं है। भले वो मुल्कियत की राह से आया हो, माविया ने उसको नामजद किया, तो क्या हजरत अली ने हसन को नामजद नहीं किया था। हजरत हसन ने 6 महीने हुकूमत की, बाद में दस्तबरदार हो गए। लोगों ने वजह क्या बोला, मेरे बाप ने कौन सा तीर मार लिया था माविया के साथ, जो मैं अब को तीर मार लूँगा, बिला वजह मुसलमानों को लड़ाऊँगा। वो भी 70,000, माविया और अली की जंग में 70,000 साहबा शहीद हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है, ये जिम्मेदारी किसकी है, बगावत किसने की,
माविया ने बगावत नहीं की, बगावत अली ने की, सीधी बात है। बाकी असलम मुबसरा होगा अपनी जगह पे, उसको हम नहीं बोल रहे हो, ना उसकी तकफीर करते हैं, लेकिन ये है कि साहबी से गलती होती है, ब्लंडर भी हो जाता है। हम उसके तकफीर के कायल नहीं है, तकफीर किसी भी साहबी की नहीं करते हैं। हाँ, अम्मार यासिर जो है वो खटके में है कि वो काफिर था या मुसलमान था, क्योंकि उसका अकीदा बन गया था कि ये जो है ना इनको बिलाल ने सलमान फारसी बहुत अच्छे लगते हैं शियाओं को। अरे बिलाल का क्या था, बिलाल तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद दमिश्क चला गया था, उसका कोई लेना देना तो था नहीं, बेचारा काला आदमी ने, किसी ने क्या पूछना था उसको, तो वो तो चला गया था। वो इन किस्मों से दूर रहा तो इन लोगों को मज़ा आया, शियाओं को। बाकी साद बिन नबी वक़ास से नहीं लगता इन लोगों को। वो फातेह मिस्र जो उमरो बिन आस थे, इन्होंने पूरे मिस्र को फतह किया। मदीने में कैद पड़ा तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उन्होंने उमरो बिन आस रजी अल्लाह तआला को कर लेगा कि यार कैद पर गया, आपने बोला या अमीरुल मोमिनीन मैं इतना गल्ला भेजूंगा कि एक ऊँट जो होगा ना ये इधर यहाँ पर होगा मिस्र में, और अगला ऊँट जो होगा ना वो मदीने में होगा। इतनी लंबी कतार भेजी। ये किसी ने, ये मौलवी आज तक मिंबर में बैठ के ये बताता है कि उमर बिन आस रजी अल्लाह तआला की क्या खसूसियात थी, ये बरेलवी बताता है? नहीं बताएगा। बोले खारा ख्वाजा करीब नमाज ये थे, वो हवाओं में उठते थे, समंदरों में चलते थे, पानी के ऊपर चलते थे। अरे पानी के ऊपर चलते थे तो क्या हुआ यार, बहुत से हिंदू है हवा में आलती पालती मार के बैठ जाते हैं। मैंने खुद अपनी इंडिया में अपनी आंखों से देखा, तो क्या मैं उसको नबी मान लूँ? मुसलमा बिन कज़्ज़ाब जो थे ना, वो साहबा कराम ने जिसको मुर्दार किया, वो हवा में आलती पालती मार के बैठ जाता है, तो क्या ईमान ले आए उसके ऊपर? अब तू ऐसा को मंजर मैंने खुद देखा है, वो हिंदू लोग हैं, वो जोगी लोग हैं, वो हवा में आलती पालती मारते हैं। नजर की सौदागिरी समझ लो, ये हकीकत समझ लो। ये जो है ना, ये इंसानी सिफात, इसका रूहानियत से न इस्लाम से कोई वास्ता नहीं। ये कोई भी पैदा कर सकता है अपने अंदर। और मेरे मुंह में पान है, पान के बगैर मैं बोल नहीं सकता। तो ये चीजें हैं कि इस्लाम को आपको चाहिए ना, ट्रू इस्लाम, बिल्कुल वो आज भी मौजूद है। इस्लाम कभी गायब नहीं होगा, हक कभी मुस्तबा नहीं होगा। मुस्तबा यानी कि एब्सक्योर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना, मुबहिम, ये कभी नहीं होगा। आपको जब हक ढूंढने में आपको हक मिलेगा। मगर ये है कि जैसे आप एक दुकान से 2 दुकान करना जानते हो, 2 से 3 करना जानते हो, दीन में तहकीक आप नहीं करते हो कि मैं हक का रास्ता कहाँ से पाऊँ। या आप बोलते हो यार ये काम मेरे लिए कोई और करे। अभी जिन्नात का अमल हो जाता है, किसी को क्या हो जाता है, किसी को क्या हो जाता है, तो ये मजारों में जाते हैं, या ये जो है ये पीरों के पास जाते हैं, या आमिलों के पास जाते हैं। तो अब इसको बोले कि बरवे का बच्चा, तू घर से निकलते वक्त अगर तू जो है ना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के निकलता, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह पढ़ता, तेरे को कुछ भी नुकसान नहीं होता। मगरिब के बाद 3 दफ़ा नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैय्युन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, ये 3 दफ़ा पढ़ने का है। तो आप जो है ना मगरिब में आपने पढ़ा, पूरी रात आपके लिए अमान है। सुबह फजर के बाद फिर आपने ये दोबारा पढ़ना है 3 दफ़ा, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैय्युन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। आप अल्लाह की पनाह में आ गए। अब कोई माई का लाल आपका बाली बाका नहीं कर सकता। इस शहर में आप रहते हो, गोली का निशाना बन जाते हैं लोग। आप लोगों को कुरान की ये दुआ याद नहीं है, रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल्लज़ीना कफरू वग़फिर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। या अल्लाह हमें काफिरों के जुल्म और सितम का निशाना नहीं बना। तो इस आयत का तर्जुमा है। तो अब ये मुसलमान को ऊपर जो गोली चलती है, ये रोज़ाना ये 10-20 लाशें गिरती हैं, 15 गिरती हैं, 7 गिरती हैं, तो ये कौन है? गोली चलाने वाले काफिर नहीं है तो और कौन है? आप ये दुआ पढ़ो, गारंटी मेरी है
ये जिगर वाबी की गारंटी है। ये दुआ पढ़ लो, उलमाए कराम से सीख लो। कौन से उलमाए कराम से? सल्फी उलमाए कराम से। बरेलवी देवबंदी को छोड़ो, वो आपको कुछ भी नहीं बताएगा। समझे ना? तो ये अगर आप पढ़ के निकलो, आपके ऊपर कोई जादू, कोई चीज, कोई जिन, कोई चीज असर ही नहीं करेगा। हर चीज अऊज़ु बिल्लाह से शुरू करो। आप तमाम अशकार पूरे करके रखोगे, जिनका बाप, जादू का बाप आपके करीब आ ही नहीं सकता है। आप ये पढ़ते नहीं हो, जब हो जाता है तो अमील के पास बोलते यार कुछ करो, यार तुम कुछ करो, यार तुम कुछ करो। अरे कैसा मुसलमान है तू? कैसा मुसलमान है तू? अपने को मुसलमान बोलता है? तो मुसलमान है ही नहीं। तेरे को रसूल के फरमान याद नहीं है? अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम। ये तेरी जबान पे चढ़ा हुआ ही नहीं है। देर दुकान 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 दुकान, या गोश्त या गोश्त या गोश्त या गोश्त या गोश्त, ये सारा दिन तू यही करता रहता है। या गोश्त मदद, या गोश्त मदद, या गोश्त मदद। जब तू ये कुफर बकेगा, मुसलमान होके काफर होगा तो तू काफर हो जाएगा, मुशरिक नहीं कहलाएगा। मुशरिक उसको बोलते हैं जैसे 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 मतलब ईसाई है वो मुशरिक है, जैसे यहूदी है वो मुशरिक है। मुसलमान तो अगर सिर करेगा ना तो काफर हो जाएगा। तो बरेलवी काफर है। क्यों? कि नाम मुसलमान का रखा हुआ है, नहीं करता सिर क्या। सजदा भी ईया का ना बोलो, ईया का नस्तईन जी बोलता है, नहीं फिर या अली मदद बोलता है। क्यों यार? अली ने कहीं ठेका लिया हुआ है, कहीं हदीस में है तो मेरे को बता दो। कुरान शरीफ में है, मेरे को बता दो। कुरान शरीफ में 4 बुनियादी चीजें हैं, उलमाए कराम को मालूम है। इशारतुन्नस है, इबारतुन्नस है, जलालतुन्नस है। एक और छोटी चीजें, चूंकि मैं उसूल फिक्र नहीं पढ़ा हुआ हूँ, ऐसी नजरी तौर पर मैंने देख लिया कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ये इल्म हासिल कैसे किया जाता है। तो क्यों मेरा पिछले 10 साल से मैंने स्टडी है। 10 साल की स्टडी में मैं इस नतीजे तक पहुंचा कि या अल्लाह, ये दीन जो है ना, ये कैसे लोगों के हाथ में है। तो ये अक्सरुम ला यालमून अक्सरुम ला याकिलून। कराची में इस वक्त आप गिनने जाओ तो आपको जो जितने 100 आदमी खड़े होंगे ना, इसमें से 5 या 6 आदमी मुसलमान होंगे, बाकी सारे के सारे काफिर हो चुके हैं। भाई मुसलमान होना बहुत मुश्किल काम है। समझे ना? ये मेरा दोस्त है, सदर में होता है। तो एक दिन मैं गया ना उसकी दुकान पे, तो वो होलसेल का काम करता है, फ्रिज ने ये न वो। तो एक आया ना, एक मौलवी आया छोटी दाढ़ी वाला, उधर आके बैठ के ना पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने याया से पूछा, मैंने याया ये कुरो कर ले आवी है। तो याया चुई मुझे ये कुरान पढ़े। तो मैंने याया को पूछा ये क्या करने आया है मौलवी? तो बोला ये जो है ना, ये कुरान पढ़ता है। तो मैंने पूछा कुरान तू खुद क्यों नहीं पढ़ता है? बोले मेरे को आता नहीं है। मैंने कहा लाने देते ही शक्ल है, तू खुद क्यों नहीं पढ़ता है? तो खैर वो मौलवी जो था ना, वो मौलवी ने पढ़ना वरना शुरू किया, ने करके तकरीबन 10 मिनट में चला गया, बाहर निकल गया। मैंने उसको पकड़ा, उसके पीछे ही मैं गया। मैंने बोला यार तू कुरान ये तेरे को शर्म नहीं आती है? ये तेरे को ये पैसे क्यों नहीं देता? बोले मेरे को महीने के जो है ना 2,500 रुपये देता है। तो बोलता है इस तरह भी मेरे पास जो है ना तकरीबन 10 या 15 दुकानें हैं। मेरे वहाँ आमदनी बहुत अच्छी हो जाती है, 1 लाख से ऊपर हो जाती है। तो मैंने कुरान कुरान पढ़ के तू ये करता है? बोलता है यार कुरान पढ़ने वाले पे लाना। तो कौन इनकी जगह पे कुरान पढ़ता है? मैं तो ऐसी गुनगुना देता हूँ, ये बरवा समझता है कि मैं जो हूँ ना ये पढ़ता हूँ। समझे ना? मैं तो हूँ वाबी पक्का, सल्फी अहले हदीस हूँ। तो मैंने तू ये कमाने का ये जरिया बनाया हुआ। तो बोलता है मैं गुमराह हूँ, तो अभी मैं क्या करूँ? ये लोग ये गुमराह है तो मैं क्या करूँ? मैंने तो इज्जत की नौकरी, इस्लाम की नौकरी, मस्जिद के इमामत के लिए दरख्वास्त दी, वो सब मुस्तरद हो गई। खिताबत के लिए मैंने दिए, सब मुस्तरद हो गए। आखिर मेरे कुछ दोस्त मेरे बोले यार दो कमाने का तो जरिया बचाता है, ये सारे लोग गुम रहे हैं, कब्र परस्त है, पीर परस्त है, तो किन किन लोगों को सही करेगा? तो
उससे बोला तू ये बन जा, हम तेरे को बना देते हैं, सदर की 10-15 दुकानें तेरे को दे देते हैं। तो 2 साल का ठेका मिला है मेरे को। अब मैं क्या कर रहा हूँ उधर जाके, अरबी तो मेरे को आती है। अभी याया भाई के बाप को भी मालूम नहीं है कि अरबी कुरान शरीफ में पढ़ रहा हूँ या वैसी अरबी पढ़ रहा हूँ, उसको क्या पता है, समझे, क्योंकि वो कुछ जाहिल है, कुरान तो उसने पढ़ा ही नहीं है, समझे ना। तो अब ये ऐसी चीज़ें हैं। तो ये अभी ऐसी चीज़ें हैं कि अब कुरान जो है ना, वो तो उसने पढ़ा नहीं है, तो उसको क्या पता चलेगा। तो इन लोगों ने क्या किया, धंधा नहीं मिलने की वजह से, रोजी नहीं मिलने की वजह से ये काम शुरू कर दिया मजबूरी में। बोला मैं जब इसके पास आया ना, तो मैंने, इसने बोला मेरे को जो है ना 10 दुकानें उसकी हैं हारून भाई की, मेरे को जो है ना हारून भाई की 15 दुकानें हैं और हारून भाई के और शहर की और रिटेल की, मेरे को 20 करनी है, तू दुआ कर, तू बरकत की दुआ कर। अरे मैंने बोला यार तुम आखिरत क्यों नहीं मांगते हो, तुम अल्लाह ताला से बरकत क्यों नहीं मांगते हो, तुम जो हो ना दीन इस्लाम क्यों नहीं मांगते हो, तुम मरते वक्त कलमा की क्यों नहीं मांगते हो कि अल्लाहुम्मा अहयैतु मिन्ना फअहयिल इस्लाम व मन तवफ़ैतु मिन्ना फतवफ़हु अलल ईमान, ये तुम क्यों नहीं मांगते हो, समझे ना। उससे दुकानों का ही मुतालबा करते रहते हो, ये हो जाए वो हो जाए, यानी कि जितनी भी दुआएं कराई जाती हैं वो आखिरत के लिए नहीं है कि मेरे को अज़ाब कब्र से बचा ले, या मेरे को जन्नत अल्लाह ताला तू दे दे, या मेरे को शैतान से बचा रहे, ये ऐसी कोई दुआ नहीं करानी है। बरकत चाहिए मेरी जो है ना, अभी दुकान जो है ना कह 10 से ये 20 हो जानी चाहिए बस। ये मेमन का जो है ना ये कॉन्सेप्ट है, समझे ना। वो इस रास्ते से घूम रहा है बेचारा। अच्छा अकीदा पूछोगे तो बरेलवी है, तो बोलते मैं आरसल बगदाद जाता हूँ ना, आरसल 7 शरीफ जाता हूँ। तो मैंने कहा भरवे का बच्चा, वो तो सामने तू लिखा हुआ नहीं है कि अल्लाह अली एक है, बोलते एक हो सकता है, एक हो, हमको क्या लेना देना। तो मैं डांस करता है वो अंदर जो बाबा है ना नूरी बूरी सा, वो नूरी बूरी नंगा झड़ंगा रहता है, इतना बड़ा बड़वा है, एक गालियाँ भी देता है, नंगी गालियाँ देता है। मैं यहाँ इसको नकल नहीं कर सकता, हालांकि नकल कुफर न 62 नहीं को नकल है, कुफर जोड़ते हैं ना वो कुफर नहीं होता है, लेकिन गाड़ियाँ चूँकि गंदी है तो उसको मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ। बहुत गंदी गाड़ियाँ देते हैं, यूट्यूब पे उसकी वीडियो मौजूद है। उधर ही हज का इंतज़ाम है, उधर ही जो है ना जमजम का इंतज़ाम है, उधर ही सब कुछ का इंतज़ाम है। ये लोग जाते हैं उधर कर रहे हैं, ये हुकूमत जो है ना देखती है, महकमा औकाफ के अंदर है, मगर महकमा औकाफ सबसे जलील महकमा है, उसको पैसे से मतलब है कि आमदनी कितनी होती है, बस लोग गुमराह होते हैं तो हो जाए, उसको इससे गरज नहीं है। अरे मेरे पास मिसाइल होते हैं ना, ये हेलीकॉप्टर वाले, मेरा बस दिन चला ना उधर अंदर जाके बम रखाऊंगा। ये एक दफ़ा तो ये गिरा भी इन लोगों के ऊपर, ये खुद रोज दुआ कर रहे हैं लाल शाहबाज कलंदर बड़वे से, जो गुम्बद था ना वो गिर गया, वो सीधा लाल शाहबाज कलंदर की कब्र पर गिरा, उसमें 6 आदमी जो थे ना उधर ही मुर्दार हो गए। अब लाल शाहबाज ये अपनी गिरती हुई छत को नहीं रोक सकता, बरवा तेरे लिए क्या करेगा ये, समझे ना। और ये नूरी बूरी जो है ना, इसको देख के उल्टी होती है, इसकी शक्ल इतनी बकवास, इतनी सिर के नंगा रहता है, अंदर पता नहीं कुछ पहना हुआ नंगा रहता है, टांगे भी नंगी होती, चड्डी पहनी होती है। ये उसका हाथ चूमते हैं, उसको पीर मानते हैं, समझे ना। बोल रहे ये पहुंचा हुआ पीर है, ये पहुंचा हुआ है, ये पुजेलो है, मेमनी बोले पुजेलो है। अरे यार तू मरी हुई है तो आँखें जो पानी मरी हुई है तो खून सफेदती हुई है तो ईमान ने तो अंदर बर्बादों का शर्म नहीं है, नहीं हदीस को कभी हाथ नहीं लगाया, इसको बोलता है ये पहुंचा हुआ पीर है, पहुंचा हुआ शेख है। तो ये इन लोगों की हालत मैं सब बता रहा हूँ जो मैंने मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। मैं इंडिया में गया तो उधर भी यही हाल है,
शिर्क है उधर बहुत। ये वो नेरूडा ना एक दफ़ा उधर आया, उधर वो क्या नाम है उधर जिसका डेगड़ा बहुत बड़ा बन रहा है, ये इसका जो मजार नहीं है, चिश्ती है, कौन है, तो वो डेगड़े के अंदर, हाँ मुइनुद्दीन चिश्ती, तो वो कहने लगा कि यार हमारे में, मैं तो समझा था हिंदुओं मुसलमानों में बहुत फ़र्क होता है, यहाँ तो आगे पता चले कोई फ़र्क ही नहीं है। लोगों ने पूछा क्यों, कैसे, बोलते हम जो है ना वो खड़े हुए को पूछते हैं, ये लेटे हुए को पूछते हैं, वो ही पत्थर है, ये भी पत्थर है। तो इस बात, नेहरू की इस बात से शर्म करनी चाहिए ये मुसलमानों को, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, नमाज़ी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, फिर सजदा अल्लाह के लिए रवा है, ये जाके मज़ारों पे करते हैं। इनको रोकने वाला कोई नहीं है, कोई पीछे से इनको डंडा मारने वाला नहीं है कि बड़वा तू सजदा किस लिए कर रहा है यार, तू मुसलमान है, कौन है ये? बरेलवी उलमाओं का वो है अगर ये कहते हैं हम लोग हक पे है, लेकिन क्या है, वो बरेलवी बोल रहे हैं हमारी तो दुकानदारी नहीं सजदों से चलती है, अभी ट्रायल कादरी खुद सजदे करवाता है, समझे ना। बोल रहे ये सजदा ताज़ीमी है, ये मजाजी सजदा है, ये भरवा देखो अभी ये लोग उसको सजदे करते हैं कदमों में, ये कदम में रखते हैं, ये ऊपर सर पे हाथ फेरता है, ये भी खुला बना दिया है इसको। ये बहुत चालाक है, बहुत मकरू आदमी है, इसको हर तरह का हरबा आता है, फ़लसफ़ा भी जानता है, मंतिक भी जानता है, तफसीर भी जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन इसको मेरे जैसा आदमी हरा सकता है और कोई हरा नहीं सकता है। इसको चैलेंज है मेरे ट्रायल कादरी को कि बरवा मेरे सामने आ, मेरे को लाओ और बुला ले, मैं इधर होता हूँ जोड़े बाजार में चावल बेचता हूँ, 2 गार्ड होते हैं मेरे साथ, समझे ना। वो दूर से तू मेरी शक्ल, ये अगर मैंने दी है ये फोटो, इधर देख ले वो ट्रायल कादरी, मेरे को बुला ले, मैं तेरे को बताऊंगा कि तूने जिससे तू मुतासिर था ना शुरू में, वो तो बुरान अहमद फारूकी की दोनों किताबें मैंने पढ़ डाली, मिन्हाजुल कुरान और वो मुसलमानों के जिंदा मसाइल, समझे ना। तो इस बरवे को तो मेरा चैलेंज है, इसको तो मैं 2 मिनट में चिट करूँगा, 2 मिनट के अंदर ये बोल ही नहीं सकेगा मेरे सामने। लेकिन क्या है कि जरूरत चाहिए, जरूरत है, रिंदाना चाहिए, रिंद नहीं होता, जो बिल्कुल किसी को खातिर में नहीं रहा था। इकबाल जो बोलता है जरूरत है रिंदाना से काम ले, ये जरूरत है रिंदाना मांगता है। तो अभी इस एपिसोड को मैं ख़त्म करता हूँ, फिर अगले एपिसोड में अहमद रजा खान की मैं जो बात करने वाला था वो मैं भूल गया, अभी ये वाली बात मैंने कर दी, लाल शाहबाज बड़वे की, समझे ना, कि ये बड़वा है, कंजर है, कमीना है, बड़वा है, कोई इसका रुख नहीं करे उधर, ये आगा खानी है। तो बस औलिया कराम है ये बरेलवी, तो बस फौरन पीछे जाते हैं, कोई भी हो, हलाली मुर्दारी हो, कोई हलाली हरामी हो, कोई भी हो, औलिया का नाम फिट है और उसके साथ उसके आगे सजदा, समझे ना। न हमारे ये कर रहे, हमारा वो कर रहे, हमारा वो, आज इसमें आखिरत की कोई चीज़ नहीं होगी, हो आखिरत की कोई चीज़ नहीं होगी, ऐसी सारी दुनिया ही होगी। ये कैसे मुसलमान है, दुनिया मांगते हैं, आखिरत का कोई तलबगारी नहीं, आखिरत की कोई दुआ याद नहीं है इनको। नहीं फिर जादू हो जाता है, टोना हो जाता है, तो पीरों के पास चले जाते हैं, वहाँ फिर पता नहीं क्या क्या उनकी औरतों के साथ हो जाता है, वो भी नाकाबिल बयान है। तो आज जो है ना, ये अगर देवबंदी जो अपने आप को कहते हैं ना, ये अगर ये फरीजा अंजाम देने लगे, जब आप किसी को देखते हो, अल्टरनेट भी तो बताओ। इसके लिए इकबाल सेल्फी है, रावलपिंडी में बाकायदा उनका सेल्फी हाउस है। तावीज़ शिर्क है, आपको कोई मसला हो वो मौजूद है, इकबाल सेल्फी बहुत मशहूर है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं उसको। वो शेख अब्दुल फजीलत, वो पता नहीं मदीना यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ा है और सब कुछ जानता है, उसकी उम्र गुजरी है, सफ़ेद दाढ़ी वाला है, मेरे से उम्र में छोटा होगा, मेरी उम्र तो अभी 75-76 बरस है। तो ये जो है ना, ये बहुत माहिर आदमी है, ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक आपको मसला बताएगा और गारंटी देता है कि नहीं हटे, नहीं मतलब गारंटी देता है, अल्लाह ताला की बात की जमानत देता है, कुछ भी नहीं लेता। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। मैं तीसरे एपिसोड के साथ, तीसरे पार्ट के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर रहूँगा। उस वक्त तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम।